नमस्कार दोस्तों, तो आज का हमारा विषय रहने वाला है मृदा जीवांश पदार्थ के ऊपर, सोयल ऑर्गेनिक मैटर। जो मृदा जीवांश पदार्थ, इसके नाम से आपको थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि ये क्या चीज है। मृदा मतलब सोयल, जीवांश मतलब जीव प्लस अंश, जीव हो गया लिविंग चीज कोई भी, उसका अंश, जो लिविंग चीजों के अंश से बने हुआ पदार्थ, उसी को बोलेंगे मृदा जीवांश पदार्थ या सोयल ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक का मतलब है कि जो जीवित चीज से संबंध रखती हो। दोस्तों, ये जो मृदा जीवांश पदार्थ है, ये हमारी मिट्टी को हेल्दी रखने में इसका बहुत ज्यादा योगदान है, जिसका आज अभी हमें समझ आने लगा है, या वैज्ञानिक हमें बता रहे हैं कि इसका कितना महत्वपूर्ण योगदान है हमारी मिट्टी को स्वस्थ रखने में, उसकी लॉन्ग ड्यूरेशन तक उसकी हेल्थ को मेंटेन रखने में, मिट्टी में इसका कितना बड़ा योगदान है। तो चलिए इसी के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, मृदा में पाए जाने वाले वनस्पतिक एवं जंतुओं के अवशेषों को मृदा जीवांश पदार्थ कहते हैं। मृदा जीवांश पदार्थ में पेड़ पौधों की पत्तियां, जड़, तना, टहनियां तथा जीव जंतुओं के ताजे एवं अपघटित अवशेष यानी कि जो डिकम्पोज हो चुके हैं, वो वैसे अवशेष मृदा जीवों की कोशिकाएं, ऊतक तथा उनके द्वारा संश्लेषित विभिन्न पदार्थ आते हैं। इन पदार्थों के सड़ने गलने के फलस्वरूप, जैसे ये पदार्थ है जो आपको बताए, जब ये सड़ते गलते हैं विभिन्न सरल पदार्थ बनते हैं। इनके सड़ने गलने से आगे सिंपल कंपाउंड्स बनते हैं। इन सरल पदार्थों में पेड़ पौधों हेतु आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं, यानी इनमें एलिमेंट्स पाए जाते हैं, चाहे वो नाइट्रोजन हो, चाहे वो खनिज पदार्थ जो भी हैं, ठीक है, पोषक तत्व जो पौधे को चाहिए होते हैं। खनिज मृदा में, यानी जो मिट्टी में, खनिज मृदा में सामान्यतः 0.1% से लेके 5% तक, 0.1% से लेके 5% तक जीवांश पदार्थ पाया जाता है, यानी कार्बन पाया जाता है। जितना हमारा जीवांश पदार्थ ज्यादा होगा मिट्टी में, उतनी ही सोइल हेल्दी होगी। जीवांश पदार्थों के पूर्ण विच्छेदन तथा अपघटन के बाद गहरे भूरे या काले रंग का कलोइडल पदार्थ ह्यूमस कहलाता है। जब बिल्कुल ही जीवांश पदार्थ बिल्कुल डिकम्पोज हो जाता है या अपघटित हो जाता है, तो उसके बाद जो लास्टली अल्टीमेट डिकम्पोजेबल जो पदार्थ हमें मिलता है, उसको बोलते हैं ह्यूमस, जिसका नेचुरल फार्मिंग में बड़ी चर्चा है इसकी। ह्यूमस, मिट्टी में ह्यूमस बढ़ गया, मिट्टी में ह्यूमस बढ़ाना है, तो इसी की बात करते हैं। वो कलोइडल पदार्थ मतलब कि 0.002 mm से छोटे जो पदार्थ होते हैं उनको कलोइडल पदार्थ बोलते हैं, उसमें ह्यूमस भी आता है। तो हमें एक तरह से मृदा जीवांश पदार्थ होता क्या, इसका आइडिया लग गया ना हमें। अब इसके स्रोत क्या क्या हैं? अगर हम जनरली बात करें कि स्रोत तो दो तरह के स्रोत है इसके, पादप स्रोत और जंतु स्रोत। पादप स्रोत हो गए जो प्लांट से आने वाले स्रोत हैं, प्लांट से जो भी ऑर्गेनिक मैटर आएगा। जंतु स्रोत हो गए जो एनिमल से आएगा। प्लांट स्रोतों में भी मुख्य स्रोत हैं, जैसे पेड़ पौधों एवं फसलों के अवशेष, पेड़ पौधों की पत्तियां, टहनियां, जड़ों एवं विभिन्न भागों के मृदा से मिलने पर जीवांश पदार्थ प्राप्त होता है। फसलों के कटने के उपरांत उनकी जड़ें मृदा में मिलकर जीवांश पदार्थ में वृद्धि करती हैं, यानी कि उसका कार्बन बढ़ जाता है मिट्टी का। दूसरा, हम हरी खाद मिलाते हैं। सनई हो गया, ढैंचा, मूंग व अन्य फसलें हरी खाद के रूप में जुताई कर मृदा में मिलाई जाती हैं, जिससे मृदा के जीवांश पदार्थ में बढ़ोतरी होती है। दूसरा हो सकता है कि हम जंतु स्रोत के बारे में बात कर लें। अगर एनिमल से कैसे जीवांश पदार्थ बढ़ता है, जैसे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े तथा जंतु जो मृदा में रहते हैं या सोइल में रहते हैं, मरने के बाद उनके अवशेष मृदा में विच्छेदित एवं अपघटित होकर जीवांश पदार्थ बनाते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं। गोबर की खाद, कंपोस्ट, पशुओं का मलमूत्र, मृदा में पाए जाने वाले केचुए, सूक्ष्म जीवाणु इत्यादि जीवांश पदार्थ के स्रोत हैं। तो दोस्तों, अभी हमने इस वीडियो में देख लिया कि सोयल ऑर्गेनिक मैटर, एक तरह से मोटा मोटा हमने जान लिया कि सोयल ऑर्गेनिक मैटर को ऐसे जो बोलचाल में बोल देते हैं वैज्ञानिक की, सोयल ऑर्गेनिक मैटर अपनी मिट्टी का आपका ऐसा है, इतना है। अगर किसी ने सोयल टेस्ट करवाया हो तो उसको पता होगा कि आपको इतना बता दिया कि 0.1% से 5% के बीच में बता देते हैं कि इतना है आपका मिट्टी का, उससे आपकी सोयल हेल्थ का आइडिया मिल जाता है। तो आपको एक थोड़ा सा आइडिया तो लग गया ना कि ये सोयल ऑर्गेनिक मैटर है क्या चीज है।
अगर किसान भाई को भी अगर किसी ने आपको बोला तो आपको आइडिया लगना चाहिए कि क्या किस चीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों आगे आने वाली वीडियोस में अब हम इसी के बारे में बात करेंगे, पूरा ध्यान से समझेंगे कि ये है क्या चीज है और इसे कैसे बढ़ाया जा सकता है हमारी मिट्टी में। ठीक है ना, तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। लोग ने इन्हों ने किसी ने पूरा बिल पढ़िया नहीं है, काला कानून आ गया, एक मिनट किसान मारू मैं रोकूंगा सारे एक मिनट पट्टी साहब एक मिनट और बड़ी गल ग्रेवाल साहब ग्रेवाल साहब मुख्यमंत्री ग्रेवाल साहब मैं माफी नाल रोक रहा प्लीज। किसी ने नहीं पढ़िया, सारे अनजान ने। इन्हां तिन्ना बिलों का नाम पंजाबी च एक बार दस दो प्लीज। खेतीबाड़ी ਜਿਹੜੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਸਾਰੇ ਬੇਵਕੂਫ ਨੇ। ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਿੰਨ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। 2020 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਾਂ ਕੀ ਹੈਗੇ? ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ ਆਏ ਹੈਗੇ। ਨਾਂ ਕੀ ਹੈਗੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ? ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ। ਬਸ